अच्छा गौर से मेरी बात सुनना, एक मिनट, बिल्कुल सिल लो इन्हें, बिल्कुल सच्ची बोलता हूँ, अगर क्वेश्चन समझना है तो ठीक है। इस पे सिलाई मार लो और चुप हो जाओ शांति से, दिमाग को सिर्फ सेंटर में लाओ और यहाँ लगाओ जो हम पढ़ने वाले, और कुछ मत सोचो किसी के बारे में, ठीक है। सीरियस टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे। देखो मैं अभी तक आपको प्रीमियम से बचा रहा हूँ, मालूम है, मैं अभी भी प्रीमियम नहीं करा रहा हूँ। हमने नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, फिर ओवर सब्सक्रिप्शन के बाद रिफंड ऑफ मनी एंड प्रोराटा अलॉटमेंट, उसके बाद फोर फीचर ऑफ शेयर्स, उसके बाद रीइश्यू ऑफ शेयर्स। ये सब टॉपिक अभी तक कर लिए, इतने टॉपिक हमने अभी तक कवर कर दिए इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर। मैं आपको सच बोलता हूं, इश्यू ऑफ शेयर्स को अगर सीखना है तो इसे कहानी की तरह पढ़ना, लाइक अ स्टोरी। कंपनी ने शेयर इश्यू किए जिसमें एप्लीकेशन के इतने थे, अलॉटमेंट इतने थे, फर्स्ट कॉल इतना, फाइनल कॉल इतना। किनको इश्यू किए? इन दो लोगों को इश्यू किए। कैसे इश्यू किए? ओवर नॉर्मल था, ओवर नहीं था, सारे पैसे आ गए। ये सबसे छोटी स्टोरी थी जहां से हमने स्टार्ट किया। फिर हमने स्टोरी में एक नया ट्विस्ट डाला। क्या? इस बार कंपनी ने जितने इश्यू किए लोगों ने इससे कम अप्लाई किया। फिर कोई ट्विस्ट नहीं आया, नॉर्मल क्वेश्चन निकल गया। फिर एक और ट्विस्ट आया, लोगों ने इश्यू कर दिया ज्यादा और कंपनी ने, लोगों ने अप्लाई कर दिया ज्यादा और कंपनी ने इश्यू किए थे कम, ओवर सब्सक्रिप्शन। जिसने ज्यादा अप्लाई किए थे उसके शेयर को वापस भेज दिया, कंपनी ने डिसाइड किया और सी के शेयर को वापस कर दिया। फिर एक और ट्विस्ट आया स्टोरी में, वापस नहीं किया, पैसे को अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया और शेयर होल्डर्स को प्रोराटा अलॉटमेंट के हिसाब से शेयर इशू कर दिए। अब एक नया ट्विस्ट आया, सारी पेमेंटें ठीक ठाक आ रही थी, बीच में से किसी एक शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं दी। कैसे? किसी एक कॉल की या अलॉटमेंट की, एक नई चीज ऐड हो गई, कॉल सिनेरियोस। और फिर उसके बाद एक नया ट्विस्ट आया। क्या? जिसने पेमेंट नहीं की उसके शेयर को फोरफिट कर दिया गया, जब्त कर लिया गया। कहां जब्त किया गया? जहां तक कॉल की गई थी। यही सीखा आपने। और फिर उसके बाद एक नई कहानी ऐड हो गई। क्या? जो जब्त किए हुए शेयर थे कंपनी ने वो बेच दिए। कभी 7 रुपीज फुली पेड अप, कभी 6 रुपीज फुली पेड अप, कभी 8 रुपीज फुली पेड अप में बेच दिए। ठीक है जी। लेकिन जितने पैसे कंपनी ने उस शेयर पे कलेक्ट किए थे उससे कम में नहीं बेच सकती, उससे कम में कंपनी नहीं बेच सकती। आप मेरी बात समझे? मेरे कहने का मतलब, जितना पैसा कंपनी ने फोर फ्यूचर में कमाया है उससे ज्यादा लॉस नहीं कर सकती इश्यू के टाइम पे। ये बात नोट कर लेना आप किसी भी हालत के अंदर। अगर एक कंपनी ने किसी को शेयर्स इश्यू किए और उसने सिर्फ 2 ही पेमेंटें की, मान लो 3 रुपए की एप्लीकेशन और 3 रुपए की अलॉटमेंट, तो कितने हो गए? 3 रुपए की एप्लीकेशन और 3 रुपए की अलॉटमेंट, कितने हो गए? 6 रुपए। रीइश्यू के टाइम पे किसी भी हालात में, बाय लॉ, ये कानून के हिसाब से, बाय कंपनीज लॉ, किसी भी हालत में जब कंपनी वो शेयर बेचेगी तो 6 रुपए से कम पे नहीं बेच सकती। आप मेरी बात समझे? 6 से कम पे नहीं बेच सकती। 6 से कम पे बेचेगी तो लॉ तोड़ देगी, कानून टूट जाएगा। हाँ आएगा क्वेश्चन। 7 रुपए में बेच सकती है, 8 रुपए में बेच सकती है, 9 रुपए में बेच सकती है, 10 में और 11 में भी बेच सकती है, 12 में भी बेच सकती है, 100 में भी बेच सकती है, लेकिन 6 से नीचे नहीं बेच सकती। 6 से नीचे बेचेगी तो लॉ टूट जाएगा। मेरी बात समझे आप? जितना पैसा रिसीव कर चुकी है, हम एग्जांपल जो लेके चल रहे हैं कि मान लो किसी शेयर होल्डर ने 3 रुपए दिए एप्लीकेशन के और 3 रुपए दिए अलॉटमेंट के, और एक अभी कॉल बच गई 4 रुपए की, ठीक है, फाइनल कॉल, वो नहीं दी, कंपनी ने शेयर फोरफिट कर ली। रीइश्यू करने के टाइम पे 6 रुपए से कम पे रीइश्यू नहीं हो सकता, नॉट लेस देन 6 रुपीज एट एनी कॉस्ट, बट मोर देन 10 रुपीज इट कैन, दिस इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, ज्यादा में कर सकती है, 6 से कम में नहीं कर सकती। ये बात समझना आप। अभी क्वेश्चन में करवाऊंगा मैं आज। एक तो ये टॉपिक हम करेंगे आज, ठीक है। दूसरा टॉपिक उसमें ऐड होगा, रीइश्यू का टॉपिक है, उसमें नई चीज ऐड हो रही है। दूसरा टॉपिक जो हम इसमें ऐड करने वाले हैं आज, वो है पार्शियल रीइश्यू। मतलब कंपनी ने जो टोटल शेयर फोरफिट किए, एक शेयर होल्डर के या 2 शेयर होल्डर के या 5 शेयर होल्डर के, वो मान लो 500 थे। कितने थे? 500। आज से पहले जितने भी क्वेश्चन आपने किए, जितने भी शेयर कंपनी ने फोरफिट किए, सबके सब क्या कर दिए? लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, और ऐसा जरूरी भी नहीं है। ये कोई कंपनी पे कंपल्शन नहीं है कि भैया जितने शेयर जब्त किए सारे बेच दो, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। मर्जी है कंपनी की। अच्छा ग्राहक मिलेगा तो ही बेचेगी ना,
कोई अच्छा कस्टमर मिलेगा, अच्छा शेयर होल्डर सामने से आएगा तो ही तो बेचेगी, थोड़ी नाले में फेंक देगी जाके। यार सामने देखना भी तो पड़ेगा कि लॉस ना हो जाए, है ना। तो इसीलिए कंपनी ने फॉरफिट किए 1000 और रीइश्यू कितने किए 500। इसे बोलते हैं पार्शियल रीइश्यू। एक नया टॉपिक ऐड हो रहा है। रीइश्यू के अंदर कौन सा रीइश्यू? पार्शियल रीइश्यू, मतलब उसका एक पार्ट, वो पार्ट आधा भी हो सकता है, वो पार्ट 1/3 भी हो सकता है, वो 1/4 भी हो सकता है, कुछ भी आ सकती है फिगर। पार्शियल मतलब पार्ट, ठीक है। उसके अंदर अकाउंटिंग में क्या चेंज आएगा? कोई चेंज बड़ा नहीं आएगा, एक एंट्री का छोटा सा चेंज है, लेकिन सीखना तो पड़ेगा टॉपिक वाइज। इसके बाद प्रीमियम पे चलेंगे, इसके बाद प्रीमियम के ऊपर हम एंट्री करेंगे, क्योंकि इसका भी करना आपके लिए जरूरी है, पार्शियल रीइश्यू। क्योंकि मेरा प्रीमियम का जो क्वेश्चन है ना, वो सेकंड क्वेश्चन के अंदर ही पार्शियल रीइश्यू है, तो मैं पहले ही समझा दूं होता क्या है, ठीक है जी। इसलिए मैंने आज सोचा करवा देते हैं। अब देखो बुक का क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ो गौर से। बुक का क्वेश्चन नंबर 37 इलिस्ट्रेशन, जल्दी से इलिस्ट्रेशन नंबर 37 पढ़ो एक बार बुक की। मैं आपके साथ पढ़ता हूं और घबराना नहीं, पढ़ के आप, घबराने वाली बात नहीं है। बोलता है पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स। कौन कौन सी मांग रहा है? सिर्फ फॉरफीचर और रीइश्यू, बाकी कोई एंट्री नहीं करनी है। सुनो मेरी बात गौर से, बाकी कोई एंट्री नहीं करनी है, ठीक है। 37 इलिस्ट्रेशन नंबर 37 देख रहे हो आप? इलिस्ट्रेशन नंबर 37 नॉट 36, 37। आई मेरी बात समझ? पहले वो पढ़ो, उसने क्या लिखा पिछले पेज पे, एपी क्या लिखा है? पास जनरल एंट्रीज फॉर, बस सिर्फ फॉरफीचर और रीइश्यू के। और देखो सुनो मेरी बात, आज आपको जितना भी आपने सीखा ना फॉरफीचर में, वो सारी नॉलेज का यहाँ यूज करना है। मैंने फॉरफीचर करते हुए आपको कितनी बातें सिखाई हैं? दो बड़ी बड़ी बातें। एक, जब हम लिखते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो उसके सामने क्या लिखते हैं? जितना हमने कॉल कर दिया, जितना हमने पैसा कॉल किया, ठीक है जी। सारा नहीं लिखते, जितना हमने कॉल किया वो लिखते हैं। और नीचे क्या आता है? टू कॉल्स इन एरियर्स। फिर नीचे क्या आता है? टू। ये सारे नॉर्मल केस हैं, इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, ठीक है। नॉर्मल केस है और ये पेपर में आते हैं। इनमें से कहीं दिया भी होगा कि पेपर में आया भी है, ठीक है जी। ये सारे क्वेश्चन पे लोगों नीचे दिया है, सीबीएसई सैंपल पेपर 2020 देख रहे हो? क्वेश्चन नंबर 38 को दिया हुआ है। ये सीबीएसई बोर्ड की तरफ से इस बार सैंपल पेपर में है, इस बार। तो सोचो पेपर जो करने वाले हैं, और देखना कितने आराम से आप करोगे, कितने इजिली वे से आप करोगे। आप बुक को नहीं देखना, बुक का आंसर नहीं देखना, हम नॉर्मल सॉल्व करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है मेरे साथ साथ? क्या लिखा है? ए लिमिटेड फॉरफिटेड, हाँ जी बोलो, 400 शेयर। बस कोई डायग्राम नहीं बनाना, कोई टेबल नहीं बनाना, ठीक है। कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, नथिंग इज रिक्वायर्ड। सीधी एंट्री लिखो, फटाफट से लिखो। तो एंट्री क्या होती है फॉरफीचर की? बिना पढ़े भी लिख सकते हो आप, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। आगे क्या होती है? टू कॉल्स इन एरियर्स, टू। ये एंट्री होती है ना, हमेशा हमेशा यही एंट्री होती है ना, हर बार यही एंट्री होती है, इसमें कोई चेंज नहीं है। जब तक प्रीमियम नहीं आएगा यही एंट्री है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ? ए लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर। जैसे मैं करूंगा ना वैसे वैसे करना। कितने कितने फॉरफिट किए? 400। ये देखो इधर, सर ये अप्लाइड थे क्या अलॉटेड? देयर इज नो ओवर सब्सक्रिप्शन, कहीं नहीं लिखा। कितने इश्यू देखो, कितने फॉरफिट किए? लिख लिया 400, ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। आगे देखो, ऑफ ₹10 ईच फुली कॉल्ड अप। बोलो कितने कॉल कर चुके हैं आप? फुली कॉल्ड अप। तो किससे मल्टीप्लाई करूं? आगे आपके पास एक फिगर, ये लो आगे फिगर आपके पास। अब क्या बोलता है? आगे पढ़ो। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। नॉन पेमेंट ऑफ द फाइनल कॉल मतलब उसने क्या पे नहीं किया? कितने रुपए की? कितने शेयर है? 400। लिखो, बस एक ही की एंट्री करनी है बेटे, एक ही आदमी की, यहाँ पे एक ही एंट्री है। कितने की नॉन कॉल है? तो बोलो कितना आ गया होगा? 3200 आ गया 3200, ठीक है। अगर 800 नहीं आया तो कितना आ गया होगा? 3200 आ चुका। पहली एंट्री हो गई, फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर। पहला क्वेश्चन हो गया। और उसने फिर क्या कहा आगे से? इट रीइश्यूड टू सुनील एज फुली पेड अप फॉर ₹10 पर शेयर। अरे 10 का शेयर पूरे 10 रुपए में बेच दिया, कुछ घाटा हुआ? कोई घाटा नहीं हुआ। तो बोलो क्या पैसा हुआ आएगा? ये देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू। सर शेयर फॉरफीचर नहीं लिखा आपने इस बार। अरे लॉस ही नहीं हुआ भाई, 10 का शेयर 10 में बेच दिया। ये देखो कितना पैसा आएगा बताओ? 400 इंटू
4,000 और यहां भी 4,000 आ गया। अच्छा, तीसरी एंट्री क्या होगी? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल यूजर। बोलो कितना जाएगा? पहला क्वेश्चन 4 नंबर का आता है पेपर में, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, पूरे 4 मार्क्स का इतना सा क्वेश्चन। ये पूरा बड़ा नहीं आता, ये अलग अलग क्वेश्चन है उसके अंदर। 4 मार्क्स का आता है, ये 4 मार्क्स का 3 एंट्री है। हाँ, ये अलग अलग पार्ट्स हैं, सब अलग अलग क्वेश्चन है। 4 मार्क्स का आता है, ये 4 मार्क्स का। ए लिमिटेड कंपनी की करिए ना मैंने, ए लिमिटेड कंपनी है। देखो देखो बुक की एंट्री क्या बोलती है ना? बुक की एंट्री नहीं मिलेगी आपकी। बुक यहाँ पे लिखने की पता नहीं क्या बुक यहाँ लिखनी होगी, शेयर फाइनल कॉल है ना। हम नहीं लिखते, हम कौन सी यूज करेंगे, है ना। आप देखो मत, इधर देखो हम क्या लेके चलते हैं, कौन सी नहीं, हम कौन सी लेके चलते हैं, ठीक है जी। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए हम क्या लेके चल रहे हैं, कौन सी फाइन। और सुन लो मेरी बात, अपनी मैडम से पूछ लेना, गलत नहीं है ये, घबराना नहीं है। आपके सर ने गलत सिखा दिया, मैं आपको गलत नहीं सिखाऊंगा, आप बच्चे हो मेरे, ठीक है। आ जाओ आगे। नेक्स्ट हो गया पहला वाला क्वेश्चन, सबका हो गया। मुझे बताओ किसको समझ नहीं आया, अब सच्ची बताना। इधर किसको समझ नहीं आया? तो समझ आ गया क्या किया हमने इसके अंदर? सीधी एंट्री पास की। क्या लिखी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट एंड एरियर्स टू शेयर फॉरफिट। कितने शेयर फॉरफिट किए? फुली कॉल्ड अप था, 10 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? सामने लिखा था नॉन पेमेंट ऑफ 2 रुपीज और फाइनल कॉल, तो कॉस्ट एंड एरियर्स क्या हुआ? 2 रुपए। 400 इंटू 2 कितना आया? तो फिर कितना आ चुका? 32। 800 नहीं आया तो कितना आ गया? 32। हो गई एंट्री पहली वाली। फिर उन शेयर्स का क्या किया कंपनी ने? रीइश्यू कर दिया। कितने में रीइश्यू किया? 10 रुपीज फुली पेड अप, 9 रुपीज नहीं। अगर 9 रुपीज होता तो मैं क्या करता, बोलो यहाँ पे कितना करता? 3,600। कितना आता? 3,600। फिर बीच में क्या आता है यहाँ पे, और यहाँ नीचे क्या आता? लेकिन इसने क्या बोला? फुली पेड अप, 10 रुपए में पूरा का पूरा बेच दिया। अगर 10 में बेच दिया तो फिर कंपनी को कोई लॉस नहीं हुआ। तो जितना भी पैसा कंपनी ने फॉरफिट किया, सारा का सारा कहां चला गया? कैपिटल रिजर्व के। आगे एंट्री से 3 एंट्रियां हो गई, ठीक है। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आ जाओ। इसका बी पार्ट, ये हो गया ए पार्ट। आ जाओ बी पार्ट देखें इसका, फटाफट जल्दी से, साथ साथ करना, पीछे आगे मत रह जाना, मुश्किल हो जाएगी मेरे साथ साथ। इधर देखो, बी लिमिटेड अभी अलग कंपनी है। बी लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। बोलो क्या एंट्री होगी? इधर देखो, मैं एंट्री के आगे क्या लिखूं मुझे बताना। इधर वो बताएगी साइड से, क्या नाम है उसका? मनीषा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, छोड़ सारी एंट्री, मुझे यहां बता क्या लिखूं इसके सामने? 500 इंटू 500 क्या है ये? जो शेयर हमने अलॉट किया, और 10 रुपए क्या है? कॉल्ड अप। तो कितना आ गया? हो गई बात खत्म, ठीक है। अब ये नैन्सी की बारी है तो बताने की। 2 कॉस्ट इन एरियर्स कितना आएगा, जल्दी बता। 2 शेयर फॉरफिट कितना आएगा? कैसे? अभी देखो क्या बोलता है, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। अरे सुनो मेरी बात, उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी 2 रुपए की, और फाइनल कॉल भी नहीं 2 रुपए की। तो कितने रुपए नहीं दिए? 4 रुपए नहीं दिए। कितने शेयर्स के ऊपर? तो कितना नहीं आया? तो फिर कितना आ गया? आई मेरी बात समझ? कितना नहीं आया? 2,000। तो फिर कितना आ गया? 3,000। कंफर्म करना चाहते हो 3,000 आया? सच्ची में 3 आया होगा। 4 रुपए नहीं दिए तो कितने दिए होंगे? 6 रुपए। 6 इंटू 500, 3,000। ये कंफर्म है, यहां लिख भी सकते हैं आप। यही पेमेंट किया उसने, 500 इंटू 6 हो गई एंट्री। फिर क्या किया उन शेयर्स का? उन शेयर्स का क्या किया? ऑल दीज शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹8 फुली पेड अप। ये तो कोई प्रशांत एंट्री बताएगा। 8 रुपए में बेच दिए सारे के सारे शेयर्स, 500 के 500। बोलिए प्रशांत, बुक बंद करके। हाँ, एंट्री बोल, एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट। फिर 1 मिनट, ऐसे नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट के सामने कितना पैसा? जल्दी बोल। 500 इंटू 4,000। अब दूसरी एंट्री आगे बोल, आगे। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट कितना? कैसे? 500 इंटू, ओके। 2 शेयर कैपिटल हो गई एंट्री। कितनी आसान है।
ये छोटे छोटे 4-4 नंबर के क्वेश्चन है जो आप कर रहे हो, दे आर 4 मार्क्स क्वेश्चन, आई एम टेलिंग यू। कभी कभी बड़ा क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, 2-2 नंबर के अंदर 4 क्वेश्चन आ जाएंगे, 2-2 मार्क्स की 4 एंट्री ऐसी आ जाएंगी, 8 नंबर पूरे हो जाएंगे, बड़ा क्वेश्चन आएगा ही नहीं। ऐसा भी पेपर में हुआ है। आप लास्ट ईयर पेपर्स देखोगे, आपको दिखेगा ऐसा हो रखा है पेपर्स। बहुत छोटे क्वेश्चंस हैं और 1 सेकंड में सॉल्व होते हैं। बस दिमाग में पता क्या रखना है, यहां क्या दिमाग में रखना है, यहां हमेशा क्या आता है, ऑर्डर, हमेशा दिमाग में रखना है, ठीक है, ये बात। और दूसरी ये क्या रखनी है, फुली पेडअप। 2 बातें दिमाग से पढ़नी है। यहां क्या लिखा है, अगर 8 रुपए फुली पेडअप लिखा है तो 2 रुपए का लॉस हो गया, ठीक है, साफ सी बात है। और कुछ दिमाग में नहीं रखना। एंट्री तो आप सीख चुके होगी। दूसरी एंट्री, अच्छा तीसरी एंट्री कौन बताएगा इसकी, मंजीत है। तीसरी एंट्री क्या होगी, जल्दी से, टू कितने की, कितने की, 2000, क्योंकि 3000 कमाए, 1000 यूज कर लिया, तो 2000 कहां भेज दिए हमने, कैपिटल रिजर्व के अंदर, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। क्या किया, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना आएगा, बोलो, बुक से मिल रही है एंट्री वाली 2000 वाली, लास्ट हो रही है एंट्री सही, बुक में क्या दिखा रहा है, 2000। आ जाओ आगे चले। अब देखो, अब आप कान खोलो, कान खोलो। अब ये तो नॉर्मल थी, अब थोड़ा दिमाग को उठाओ, हिलाओ इसे। अब अच्छी एंट्री आ रही है। क्या बोलता है, सी लिमिटेड, इधर देखो, सी लिमिटेड क्या बोल रहा है, सी लिमिटेड पढ़ो जरा, हाँ पढ़ो, सी लिमिटेड, सी लिमिटेड फॉरफिटेड 600 शेयर्स ऑफ 10 ईच फुली कॉल्ड अप। आगे नहीं पढ़ूंगा मैं, आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, पहले एंट्री लिखूंगा। यहाँ पे क्या लिखूं जल्दी से, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने, इंटू 10, 600 इंटू 10, 6000। ये बात तो कंफर्म है ना, फुली कॉल्ड अप लिखा ना साफ साफ, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹3 पर शेयर, फर्स्ट कॉल ₹2 पर शेयर एंड फाइनल कॉल। ले दिया क्या इसने, सिर्फ एप्लीकेशन दिया है और कुछ दिया ही नहीं। ना तो उसने अलॉटमेंट दी 3 रुपए की, ना फर्स्ट कॉल दी 2 रुपए की, और ना ही फाइनल कॉल दी 2 रुपए की। तो कितना नहीं दिया बताओ जल्दी से, इधर नया बताएगी कितना नहीं दिया, नया कितना पैसा नहीं दिया उसने, कॉस्ट इन एरियर्स कितना है जल्दी, ना 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 करके बताना इधर। टू कॉस्ट इन एरियर्स कितना है, कितना नया जल्दी बता दे। 600 शेयर से कितना पैसा नहीं आया, कितने से मल्टीप्लाई करो, कितने से, 7 रुपए से। कैसे आए 7 रुपए बता सकते हो, 3 रुपए अलॉटमेंट के, 2 रुपए अलॉटमेंट के, अलॉटमेंट के 3 रुपए, 2 रुपए फर्स्ट कॉल के, फाइनल कॉल के 2 रुपए, 7 रुपए नहीं आए। तो कितना नहीं आया, तो फिर कितना आ गया, इसको क्या लिखूं, 2 शेयर हो गई एंट्री, पहले खत्म हो गई। अब देखो आगे क्या बोलता है, आगे क्या बोलता है, आगे कहता है हाँ देखो पार्सल, 2 बातें आ रही हैं। एक तो पार्सल रेशियो आ गई, और दूसरा उसने इस बार ये नहीं बताया कितने में बेचे। वो जो बात मैंने आपको समझाई, मुझे बताओ, इधर देखो, इधर छोड़ो बुक को, पहले बाद में पढ़ेंगे, छोड़ दो बुक को, बंद करो, इधर देखो। आप मुझे बताओ ईमानदारी से, ये कंपनी कम से कम में कितने में शेयर बेच सकती है? कम से कम इससे नीचे नहीं जा सकती ना, क्योंकि अभी तक 7 रुपए तो आए नहीं। कंपनी ने सिर्फ 3 ही रुपए कमाए हैं शेयर से, देखो ना, 7 तो अभी तक आए नहीं। कितने का शेयर था और कितने नहीं आए, और कितने आए हैं, इससे नीचे नहीं, इससे ज्यादा लॉस नहीं कर सकती कंपनी, कुछ भी करे। इससे ज्यादा अगर लॉस हो गया तो वो बाय लॉ जो है डिफॉल्ट हो जाएगा। यानी कंपनी ने फोरफीचर करके कितने पैसे कमाए, 1800, इससे नीचे नहीं भेज सकती। यानी 1800 से ज्यादा का लॉस नहीं हो सकता। कंपनी जेब से पैसा निकाल के कभी भी नहीं देगी, कंपनी अपनी जेब से पैसा नहीं देगी। इससे ज्यादा लॉस हुआ तो बाय लॉ ये डिफॉल्ट हो जाएगा, इससे ज्यादा लॉस नहीं कर सकती। तो ये कितना पैसा कमाया है, 600 इंटू 3, यानी कंपनी को कम से कम में शेयर 7 रुपए में बेचने होंगे, मिनिमम से मिनिमम 7 रुपए में बेचने होंगे, इससे ज्यादा लॉस नहीं कर सकती। 7 में बेचने होंगे ना, तभी तो इसका इससे ज्यादा का लॉस नहीं होगा। अगर 3 में बेचेगी तो कितने आएंगे, 600 इंटू 3। देखो इधर, इधर देखो क्या एंट्री बना रहे हो आप, 600 इंटू 3 18 पूरे हो गए। अरे ये रुक जाओ पापा, रुको, इधर रुको, कहानी रुको। आप क्या बोलना चाहते हैं, देखो
पता नहीं आपने गलत ना सुना। इधर देखो, इधर देखो, कंपनी ने कितना पैसा कमाया फोरफिट करके? 1800। ठीक है, अगर कंपनी ये शेयर बेचेगी, आप कहते हो 3 रुपए में बेचेगी, ये लो मैं बेच देता हूं, 600 इंटू 3, कितना पैसा आया? लेकिन शेयर है कितने का? कितना हो गया? एक मिनट रुको, रुको, शांति शांति, कूल, रुको एक मिनट। अगर कहीं गलत सुन लिया तो ठीक करो। इधर देखो, कितना पैसा आया 3 रुपए में? 1800। लेकिन शेयर है कितने का? यहाँ तो 6000 आएगा, तो लॉस कितने का होगा? कितने का हुआ? और कंपनी का पैसा कितना है? ये कभी भी नहीं हो सकता, ये कभी भी नहीं हो सकता। इट इज नॉट पॉसिबल, ये हो नहीं सकता, ये कभी भी नहीं हो सकता। ये लॉ में लिखा है, मैं और आप नहीं बोल सकते, ये लॉ में बात लिखी है। कंपनी ने जितना पैसा कमाया है उससे ज्यादा लॉस कंपनी नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। इससे ज्यादा लॉस नहीं कर सकती। इससे ज्यादा लॉस किया तो भैया काम खराब हो जाएगा, लॉ के हिसाब से डिफॉल्ट हो जाएगा। तो कितना पैसा है कंपनी के पास? 1800 से ज्यादा का लॉस कंपनी नहीं कर सकती किसी भी हालत में। 1800 से ज्यादा का लॉस कंपनी किसी भी हालत में नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। तो कंपनी के पास आए कितने पैसे? कितने पैसे आए? देखो इधर, 600 इंटू, सिर्फ 3 रुपए कंपनी ने कमाए हैं, सिर्फ 3 रुपए। इसका मतलब कुछ भी करके कंपनी को ये शेयर 7 रुपए में बेचने होंगे, मिनिमम 7 रुपए में शेयर बेचने होंगे। 7 से नीचे गई तो कंपनी ने जो कमाया था उससे ज्यादा का लॉस हो जाएगा। आप करके देख लो, अगर कंपनी ने ये शेयर 6 रुपए में बेचे तो कंपनी को कितने का लॉस हुआ? कितने का लॉस होगा? ये देख लो, करके देखो। मानो ये शेयर 6 में बेचे तो कितना पैसा आएगा? 3600। और आना कितना चाहिए? लॉस कितने का हो रहा है? कंपनी के पैसे कितने हैं? क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। तो मिनिमम से मिनिमम कंपनी को कितने पैसे में शेयर बेचना होगा? मिनिमम मालूम है कितने में? 7 रुपए में। अगर 600 इंटू 7 बेचेगी तो कितना पैसा आएगा? और कंपनी के पास कितना पैसा पड़ा है लॉस कवर करने के लिए? इतना कंपनी कर सकती है। ये लॉ में अलाउड है कि कंपनी ये बेचे और यहां लिखे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। कितना पैसा था और कितना कवर कर दिया लॉस में? मेरी बात सुन लो, मेरी बात आप, ये 1 नंबर में क्वेश्चन भी आता है पेपर में। इसके नीचे कंपनी जा नहीं सकती किसी भी हालात में। जितना पैसा कंपनी के पास कंपनी ने कमाया, ये कंपनी की इनकम है फॉर फ्यूचर, जो कंपनी ने कमाया प्रॉफिट है ये कंपनी का। जितना पैसा कंपनी ने फॉरफिट करके कमाया उससे ज्यादा 1 भी रुपए का लॉस कंपनी सह नहीं सकती। उसका मतलब है ना क्या होगा आपको? अगर मान लो ये कंपनी 6 रुपए में बेच देती और यहां कितने पैसे आते? 3600, तो कितने का बच जाता पीछे? इसका मतलब समझते हो क्या है? इसका मतलब यह है कि कंपनी ने जो पहले शेयर फॉरफिट किए उससे कितना पैसा कमाया और लॉस कितने का खा लिया। अब ये 600 रुपए कहां से आएंगे? ये 600 रुपए कंपनी के करंट ईयर के प्रॉफिट से निकल के आएंगे, कंपनी के करंट ईयर के प्रॉफिट से, एसपीएल अकाउंट से कंपनी को निकालने होंगे, तभी पैसा पूरा करेगी ना कंपनी। ये पॉसिबिलिटी नहीं है लॉ के हिसाब से, ये कंपनी लॉ पॉसिबिलिटी नहीं देता, ये कंपनी लॉ अलाउड ही नहीं करता। ऐसा हो ही नहीं सकता कभी भी किसी भी क्वेश्चन में। सर पेपर में आज अरे हो ही नहीं सकता बाबा, हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है, तो इसके बारे में सोचना भी मत, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी को अगर 3 रुपए आए हैं, यहाँ पे 3 रुपए आए हैं, तो कंपनी को मिनिमम शेयर कितने में इश्यू करने होंगे? मिनिमम 7 में। कंपनी को मिनिमम 7 रुपए में शेयर इश्यू करने होंगे। अच्छा सर इसको याद कैसे रखें? इसको कैसे याद रखें दिमाग में? तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि जितना पैसा नहीं आता ना, मान लो जितना पैसा जब हमने फॉरफिट किए, जितना पैसा नहीं आया उतने में कम से कम कंपनी को शेयर बेचने होते हैं, कम से कम। यहां कितने पैसे नहीं आए तो कंपनी को मिनिमम कितने में बेचने होंगे? 7 रुपीज, मिनिमम 7 रुपीज में शेयर बेचने होंगे, तब जाके कंपनी का लॉस पूरा होगा, अदरवाइज कंपनी नहीं कर सकेगी। आपने देखा जितना पैसा नहीं आया मिनिमम, अच्छा ज्यादा में बेच सकती है। पिछले क्वेश्चन में कितने में बेचे थे? उसके पिछले में 10 में, है ना? ज्यादा इवन 11 में भी बेच सकती है, शायद आगे क्वेश्चन आ भी जाएगा 11-12 में। 11 में भी बेच सकती है, 12 में भी बेच सकती है, 15 में भी बेच सकती है, लेकिन उससे कम में नहीं बेच सकती। किससे कम में? जितना पैसा कंपनी ने रिसीव नहीं किया उससे कम में नहीं बेच सकती। आप इसे ऐसे लिख सकते हो, नोट के अंदर लिखो, आप एक छोटा सा नोट लिख लो,
अ कंपनी कैन नॉट रीइश्यू द शेयर, लिखो फिर नोट में याद रह जाएगा, नोट लिख लो। अ कंपनी कैन नॉट रीइश्यू द शेयर देन, क्या लिखे, लेस देन, देखो लेस देन द अमाउंट, लेस देन द अमाउंट ऑफ कॉज इन एरियर्स। ऐसे याद रहेगा ना, अ कंपनी कैन नॉट रीइश्यू द शेयर लेस देन द अमाउंट ऑफ कॉज इन एरियर्स। ये सिंपल है, याद रखना। छोड़ो 7 रुपए 5 रुपए, ये सबसे आसान हो गया। इससे कम में नहीं बेच सकती, जितना कॉज इन एरियर्स का अमाउंट है ना, उससे कम में कंपनी बेच नहीं सकती। ठीक है जी, ऐसे याद रखते हैं इसको, ये सारा बेस्ट हो गया है ना। अ कंपनी कैन नॉट रीइश्यू द शेयर लेस देन द अमाउंट ऑफ कॉज इन एरियर्स, दैट इज बेस्ट। सर एक बार उल्टा करना, मतलब 600 into 3 करना और 600 into 7 करना। उसको उल्टा कर दो। मान लो कितने पैसे आए, 600 into 3 नहीं आए हाँ, और 7 आए, तो अगर 3 नहीं आए तो फिर कॉस्ट इन एरियर्स कितना हो गया हमारे पास, और कितना पैसा हमारे पास है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए और ना दिया हो अमाउंट, अगर आपसे पूछा जाए कि कंपनी कम से कम में कितने में शेयर बेच सकती है, मालूम है, 3 रुपए में, क्योंकि कंपनी के पास कवर करने के लिए कितना पैसा पड़ा है, 4200। और बेच के देखो, अगर कंपनी 3 में बेचेगी तो क्या होगा, कितना आएगा, लेकिन आना कितना चाहिए, तो कितना हो गया, लॉस कितने का हुआ, तेरे पास कितना पैसा पड़ा कवर करने के लिए। ये कंपनी कर सकती है, ये उसके हक में है, यहां तक उसको अलाउड है। लेकिन सुनो सुनो, अगर कंपनी ने ये किया ना, अब नहीं कर सकती। कितने में कर दिया, 1200, कितने का लॉस है, 4800। तुम्हारे पास 450 में पैसा कितना है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब मैंने वही तो लिखवाया, अ कंपनी कैन नॉट रीइश्यू द शेयर लेस देन द अमाउंट रिसीव्ड इन कॉल्स इन एरियर्स। ये देखो 1800, इससे नीचे तो बेच ही नहीं सकती। यानी यहां कुछ भी करो, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत सामने आ जाए, यहां मिनिमम अमाउंट कितना आएगा। एक बार दोबारा पढ़ो, हमने क्या लिखा कॉल्स इन एरियर्स का, पूरी लाइन पढ़ो, लाइन पढ़ो। यस, ठीक लिखा है, सही है, बिल्कुल सही है। अभी तक रुको, अभी मैं कर रहा हूँ, उसमें आते हैं। ठीक है, इधर देखो, इधर गौर से मेरी बात सुनो, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। इसी क्वेश्चन के अंदर कंपनी ने 400 शेयर इश्यू किए, इसी क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, पूरे 600 नहीं बेचे। ठीक है, कितने इश्यू किए, 400। अब देखो क्या हो गया, इधर आ जाओ, ये देखो क्या होता है, इट इज अ पार्शियल रीइश्यू। जो आप सीखने वाले हो वो है पार्शियल रीइश्यू। यहाँ कितना था बताना मुझे, यहाँ 7 था ना, और यहाँ 3 था, लो सही हो गया। अब देखो इधर हम यहाँ खड़े थे, वी आर स्टैंडिंग हियर, हमने पहले बता दिया कंपनी को कम से कम शेयर कितने में बेचना होगा, 7 रुपीज में। ये निकाल लिया आपने, ये निकाल लिया, कैलकुलेशन निकाल दिया। इधर देखो आप, अब इस केस में क्या होगा, जो अब हम करने वाले हैं इसी क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कंपनी ने 600 शेयर नहीं बेचे, कितने इसने कंपनी ने फोरफिट किए, 600, और रीइश्यू कितने किए, 400। इट्स द केस ऑफ पार्शियल रीइश्यू। ये छोटा सा केस है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। कंपनी ने 600 फोरफिट किए, उसमें से 400 बेचे, 200 नहीं बेचे। अभी तक 200 शेयर कंपनी अपने पास रख के बैठी है। ये पैसा जो कंपनी ने कमाया 1800 रुपए, ये कितने शेयर से कमाया मालूम है आपको, कितने शेयर से कमाया, लेकिन रीइश्यू कितने किए, इधर देखो, हमें निकालना होगा द अमाउंट फॉरफिटेड फॉर द रीइश्यूड शेयर्स। यानी ये तो 600 शेयर का पैसा है, हमें 400 शेयर का निकालना होगा कि कितना पैसा आना चाहिए फॉरफीचर के अंदर। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम एंट्री पास कर लेते हैं रीइश्यू की, जो कि नॉर्मल है। ये देखो कितने शेयर इश्यू किए, 400। कम से कम कितने में बेचना पड़ेगा कंपनी को, 7 रुपए में। तो कितने का डिस्काउंट हो रहा है या कितने का लॉस हो रहा है, 3 रुपए का। यहाँ कितना आया, 400 इंटू 10, ये कितना हो गया, 2800। ये कितना आ गया, 1200। ये कितना आया, ये एंट्री तो नॉर्मल हो गई,
सर ये अमाउंट कहां से मिला आपको, ये वाला अमाउंट कहां से आया, फिर दिमाग में कहानी आएगी, अरे रुको 1 मिनट, बाहर आओ, दिमाग में बात आएगी, 7 कहां से आया, 3 कहां से, अभी आपने निकाला था ना, हमने अभी क्या बोला, कंपनी कैन नॉट इशू रीइश्यू द शेयर्स लेस देन द अमाउंट इन कॉल सिनेरियोस, इससे नीचे में नहीं कर सकती, ठीक है। लेकिन यहां कंपनी ने पूरा इश्यू नहीं किया, कितना इश्यू किया, सिर्फ 400। तो मतलब मिनिमम 7 में तो बेचना ही बेचना है, इसके नीचे कंपनी बेच नहीं सकती, ये आप निकाल चुके, आपने कैलकुलेट कर दिया, 600 के हिसाब से निकालना है। हेलो सुनो मेरी बात, आपको 600 के हिसाब से निकालना है, 400 के हिसाब से नहीं निकालना। 600 के हिसाब से हमने निकाला, कितना पैसा आया, मिनिमम कितने में बेचना है, 7 रुपए में, इससे कम में नहीं बेचना। तो फिर हमने बेचे कितने, 400, तो पैसा बैंक में कितना आया, 2800, लॉस कितने का हुआ, 1200, और टोटल कितना आना चाहिए था। अब देखो सुनो मेरी बात, गौर से सुनना, गौर से, शांति के साथ, यह है पार्शियल इश्यू का केस। हमने जब शेयर जब्त किए थे तो 600 जब्त किए थे, और 600 शेयर जब कंपनी ने फोरफिट किए तो कंपनी की इनकम कितनी हुई, 1800, ठीक है जी। जब कंपनी ने 600 शेयर जब्त किए तो कंपनी ने कितने पैसे कमाए, 1800, कितने शेयर से, 600 शेयर से। लेकिन कंपनी रीइश्यू कितने कर रही है, कितने रीइश्यू कर रही है, 400। जब कंपनी ने शेयर जब्त किए फोरफिट किए तो कितने पैसे कमाए, 1800, कितने शेयर से कमाए, और रीइश्यू कितने कर रही है, 400। जरा करो तो कितना आया जल्दी से, कितना आया, 6 नहीं 1200, कितना आया। मेरी बात सुनो, इधर मेरी बात गौर से सुनना, गौर से मेरी बात सुनना। ये जो पैसा कंपनी के पास है ना 1800, ये पूरा का पूरा पैसा कंपनी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं कर सकती। ये पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं कर सकती क्योंकि इसके अंदर से अभी भी कंपनी ने 200 शेयर इश्यू नहीं किए। आपको क्या मालूम कल फ्यूचर में कंपनी जब 200 शेयर इश्यू करेगी कंपनी को फायदा होगा या नुकसान होगा, आप समझे मेरी बात, हमें नहीं मालूम। कल फ्यूचर के अंदर कंपनी इन 200 शेयर को बेचेगी, ये देखो 600 और 400 में कितने का गैप है, 200 शेयर का गैप है। ये 200 शेयर जब कल कंपनी बेचेगी, हो सकता है उस वक्त पे कंपनी को जरूरत पड़े किसकी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट की। अगर सारा पैसा रिजर्व में डाल दिया तो कल पैसा कहां से लाओगे, कल पैसा कहां से लाओगे। इसीलिए कंपनी इस पैसे में से सिर्फ उतना ही पैसा यूज कर सकती है जितने पैसे के शेयर कंपनी ने रीइश्यू कर दिए। मेरी बात सुन लो, ये 1800 रुपए कंपनी ने कमाए थे 600 शेयर से, रीइश्यू किए 400, 200 शेयर का पैसा कंपनी को अभी साइड में ही रखना होगा। ये 400 शेयर के पैसे को ही यूज कर सकती है, पूरे 600 के पैसे को यूज नहीं कर सकती। आप मेरी बात समझे, कंपनी सिर्फ इस कर लिया। इसका मतलब जब हम एंट्री पास करेंगे शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व तो कितना अमाउंट जाएगा, 0। नहीं बनाएंगे। रुको मैं बताता हूँ, बुक ने तो बोल दिया नहीं बनाएंगे, लेकिन आप खुद करके देखो। जब हम एंट्री पास करेंगे शेयर कैपिटल ना शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व तो कितना अमाउंट जाएगा, 0। पता है क्यों, हमारे पास सिर्फ 1200 रुपए हैं और हमने कितना यूज कर लिया, 1200 यूज कर लिया, हाँ 0। इसीलिए एंट्री नहीं बनाई बुक ने। इसके बाद वाली एंट्री बुक ने नहीं बनाई, आप देखो बनाइए, दिख रही है एंट्री तीसरी वाली शेयर फॉर, लेकिन बताया भी नहीं कि क्यों नहीं बनाई, बोला नहीं है उसने क्यों नहीं बनाई, कहीं लिखा भी नहीं उसने हिंट देके कि क्यों नहीं बनाई। उसने बोला आप समझदार हो ढूंढ लो, लेकिन सच्ची बोलता हूं इसीलिए नहीं बनाई कि हमारे, एक मिनट, हमारे पास कितना पैसा था और हमने कितना यूज कर लिया सर, लेकिन हमारे पास तो 1800 था, वो 600 रुपया, इधर सुनो, वो 600 रुपया जो इसका बच गया ना वो बैलेंस शीट में तब तक दिखाते रहेंगे जब तक हम शेयर इश्यू नहीं कर देते। मेरी बात समझे आप, ये जो 600 रुपया है ना ये बैलेंस शीट में तब तक दिखेगा जब तक हम इसको रीइश्यू नहीं कर देते। पता क्यों करना पड़ रहा है ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि आज हमने कितने शेयर बेचे और हमें कितना फॉरफिट जरूरत पड़ा, कल हम कितने और बेचेंगे, 200 और बेचेंगे। हमें क्या मालूम वो 200 शेयर कितने में बिकेंगे, वो 210 में बिक गए तो जो बचा पैसा सारा चला जाएगा कहाँ, रिजर्व में। अगर वो 208 में बिके तो हमें जरूरत पड़ेगी ना पैसे की, कितना पैसा चाहिए होगा, 200 इंटू 2 कितना चाहिए होगा, 400, और हमारे पास पड़ा कितना है यहाँ पे, तो 600 में से कितना यूज कर दिया तो 200 कहाँ चला जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो,
अरे सुनो यार, बड़ा छोटा सा पॉइंट है। हमने सुनो इधर दोबारा से, इधर देखो दोबारा से पार्शियल रेशियो, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे दोबारा एक बार, फिर एक बार बताता हूँ पार्शियल रेशियो। इधर देखो हमने पैसे कितने कमाए, कितने शेयर से, 600 शेयर्स, ठीक है। लेकिन रेशियो कितने किए, 400। तो हमें ये निकालना होगा हाउ मच अमाउंट इज अवेलेबल टू अस, हमारे पास कितना पैसा है टू एडजस्ट दिस लॉस, इस लॉस को एडजस्ट करने के लिए हमारे पास कितना पैसा है। सर हमारे पास 1800 है ना, अरे नहीं है, ये 1800 जो हमारे पास दिख रहा है ये 600 शेयर का है, 600 शेयर्स का है, लेकिन हमने रेशियो कितने किए, 400। तो पहले वो अमाउंट निकालो जिसका कंपनी यूज कर सकती है। ये पूरा 1800 कंपनी यूज नहीं कर सकती। अगर पूरे रेशियो कर दिए होते प्रॉब्लम ही नहीं थी, अगर पूरे के पूरे शेयर इश्यू कर दिए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन कंपनी ने आधे शेयर इश्यू किए, मतलब 400 किए हैं। कितने इश्यू किए हैं, 400 इश्यू किए हैं। कंपनी 400 का पैसा ही यूज कर सकती है। याद है डेप्रिसिएशन का चैप्टर 11th क्लास का, जिस मशीन कुछ याद आया? मैंने आपको वहां पे एक बार एक बात समझाई थी। देखो डेप्रिसिएशन, मान लो कंपनी के पास 3 मशीनें हैं और हमने अकाउंट भी बनाए थे, मशीनरी अकाउंट। देखो इधर जहां प्रोविजन का अकाउंट आया था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कंपनी क्या करती हैं, हर मशीन का डेप्रिसिएशन काटती हैं और उसे एक अकाउंट में जमा कर देती हैं, जिसका नाम होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सेकंड मेथड है ना, उधर जमा कर देती हैं। फिर उसके बाद एक मशीन बिक जाती है, मान लो 3 मशीन है, M1, M2, M3। कितनी मशीन है, M1, M2, M3। M1 बिक गई, होता था ना ऐसा, M1 सोल्ड। जब कंपनी उस मशीन का हिसाब किताब करती थी तो क्या लिखते थे, M1 सोल्ड इन 20,000। एक तो आ गया बाय बैंक 20,000, फिर बाय डेप्रिसिएशन अप टू डेट हमने चार्ज कर दिया, और बाकी क्या होता था, आइदर प्रॉफिट और आइदर लॉस। याद है, भूले तो नहीं आप, बाय SPL। कंपनी के प्रोविजन में चाहे 5 लाख रुपया पड़ा हो, कंपनी एक भी पैसा यूज नहीं कर सकती किसी और मशीन का, पहली मशीन में नहीं कर सकती थी ना। यही यहां पे हो रहा है, कंपनी के पास 1800 रुपए पड़े हैं, कमाई है कंपनी की, इनकम है, लेकिन ये 1800 है किसके, कंपनी ने बेचे कितने, 400। तो कंपनी को पहले ये निकालना होगा हाउ मच मनी इज अवेलेबल टू द कंपनी टू यूज फॉर दिस 400 शेयर। सर अगर मान लो, ऐसा मान लो कि यहां कुछ भी ना होता, ये पूरे 10 में बिक जाते, ऐसा मान के चलो, क्या होता, ये पूरे 10 में बिक जाते, और यहां कितना आता, और ये कुछ भी ना होता। अब क्या करती कंपनी, 1200 रिजर्व में अब क्या करती, इस 1200 को कहां डाल देती, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। आई मेरी बात समझ। लेकिन इस केस में क्या हुआ, इस केस में हमने 2 बड़ी बड़ी बातें सीखी हैं। एक, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट अ कंपनी कैन इश्यू द शेयर्स व्हेन इट इज नॉट गिवन। क्वेश्चन में गिवन नहीं था एट व्हाट अमाउंट कंपनी हैज इश्यू द शेयर्स, नहीं गिवन था ना इस क्वेश्चन में। 2 बड़ी बातें सीख रहे हो आप। उन्होंने पता गलती क्या है बुक की, बुक एक ही क्वेश्चन में सब कुछ घुसेड़ती है यार, ये थोड़ी गलती कर दी, इसको अलग अलग समझाती तो मजा आता। यहाँ पहली बात बुक ने पता क्या समझाई, इस क्वेश्चन के अंदर ये गिवन नहीं है एट व्हाट अमाउंट कंपनी हैज इश्यू द शेयर्स, नहीं गिवन है। आपने निकाला, कैसे निकाला आपने, आपने कहा हमने एक नोट लिखा कि ये कंपनी कम से कम शेयर उतने में ही बेच सकती है जितना पैसा उसके पास कॉल सेल एरिया में दिख रहा है, कम से कम, यानी 7 रुपए, 7 रुपीज। ये देखो 7 रुपीज, इससे कम में नहीं बेच सकती। लेकिन अब दूसरा केस क्या आ गया इसमें, इसी में किसी क्वेश्चन में क्या आ गया, पार्शियल रेशियो, यानी कंपनी ने बेचे कितने, 400 शेयर। अगर 400 बेचे तो कम से कम कितने में बेच सकती है, 7 रुपए में। पैसा आया कितना, 2800। कितना आया, 2800। कितने का लॉस हुआ, 1200 का लॉस किया, ठीक है। और फिर 1800 में से 1200 माइनस करके शेयर फॉरफीटर टू कैपिटल रिजर्व में 600 डाल दिए ना अगर आपने, तो सब दुनिया हंसेगी आप, मैं सच बोलता हूं। ये 1800 किसके हैं, 600 शेयर के। रेशियो कितने किए, तो पहले वो अमाउंट निकालो विच अ कंपनी कैन यूज फॉर 400 शेयर्स। वो कैसे निकाला आपने, 1800 जो हमने कमाया डिवाइड बाय जितने से कमाया और मल्टीप्लाइड बाय जितने हमने इश्यू किए। छोटी सी बात है यार, फॉर्मूले याद नहीं करना। जितना कमाया, कितना कमाया, 1800। कितने शेयर से कमाया और कितने इश्यू किए, तो हमारे पास जो पैसा अवेलेबल है इन शेयर्स के लिए वो कितना है, 1200। और देखो ये कोइंसिडेंस है, लॉस कितने का हो गया और हमारे पास था कितना,
क्या कैपिटल रिजर्व में जाने के लिए कुछ बचा? इसीलिए बुक ने एंट्री नहीं की, इसीलिए बुक ने अगली एंट्री नहीं दिखाई, लेकिन आपको बताया भी नहीं। अब आप इस बुक को अगर पढ़ते और पढ़ते हुए सोचते कि यहां बुक करना भूल गई, बुक की एंट्री करना भूल गई, क्या शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, क्योंकि किताब ने हिंट भी नहीं दिया, क्वेश्चन में कहीं हिंट भी नहीं दिया गया कि हम ये एंट्री नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अमाउंट 0 बच रहा है। ये है किताब के काम, ऐसे काम करती है कभी किताब है, इसीलिए बच्चे पढ़ने के बाद कंफ्यूज रहते हैं। हाँ जी पूछो। तो 200 चले जाते हैं। हाँ नोट दिया, कहा दिया? only application money of 3 rupees हाँ per share has been received as the maximum discount allowed. नोट दे दिया, नोट ठीक है, आपने नोट दे दिया, एक नोट दे दिया, सही है, सॉरी आपने नोट दे दिया, नोट पढ़ लिया आपने, मैंने नहीं पढ़ा था कि नीचे नोट भी दिया। ठीक है, इधर देखो, इधर सुनो मेरी बात, इधर गौर से, इधर शांति, एक बार शांति, दोबारा से करते हैं क्वेश्चन, फिर से करते हैं एक बार यही वाला क्वेश्चन, आ जाओ जल्दी से। अरे मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। हो गया सर मेरा सर दर्द होने लग गया, लास्ट पार्ट यार, मेरी बात सुनो, ऐसे मत करो। पता क्या है, मेरी बात सुनो, एक्चुअली प्रॉब्लम पता क्या है, मैं चाहता हूँ, देखो सुनो, आज की पहले नई चीज सीखी आपने, 2 नई चीजें, आज आपने 2 नई चीजें सीखी हैं। इधर मनीषा और वो मंजित बातें नहीं, ऊपर देखना जरा, आज 2 नई चीज सीखी है, 2 नई चीज। अच्छा पहली क्या सीखी है? पार्शियल। पहली क्या सीखी है? अगर रीशू का अमाउंट ना दिया हो, कितने में बेचा, तो कम से कम कितने में बेचेगी? कम से कम 600 into 7, यानी 7 में नीचे नहीं बेच सकते। दूसरा क्या सीखा आपने? दूसरा क्या सीखा? पार्शियल रीशू के टाइम पे क्या निकालना पड़ेगा? हाउ मच अमाउंट इज अवेलेबल टू द कंपनी, या कुछ भी बोलो, या हाउ मच अमाउंट इज अवेलेबल विद द कंपनी। कैसे निकाला आपने? द टोटल अमाउंट रिसीव डिवाइड बाय टोटल शेयर्स फॉरफिटेड मल्टीप्लाइड बाय कितने रीशू। ठीक है, अगर फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो बुक का लिख लो, बुक ने ऐसे लिखा है, टोटल अमाउंट रिसीव, ये लो आप लिख लो, ये लिखो, टोटल अमाउंट रिसीव डिवाइड बाय टोटल, और ये लिखो, ये बातें मत करो, इनटू नंबर्स ऑफ शेयर इशू। ऐसा लिख लो, यही है फॉर्मूला, यही आपने किया था। टोटल अमाउंट रिसीव कितना था? 1800। टोटल शेयर फॉरवर्ड कितने थे और कितने इशू किए? ये किया था। सर एक चीज बताओ, हम ज्यादा में भी तो बेच सकते थे ना, आपने 7 ही क्यों? अरे बेटे मेरी बात सुनो, हमें जब दिया ही नहीं तो कैसे ले लें ज्यादा? गिवन नहीं था ना, तो गिवन तो मिनिमम ही लोगे, कम से कम उतना, उससे नीचे थोड़ी है ना। ज्यादा कैसे मतलब लोगे आप कि 8 में बेचे, 9 में बेचे, 10 में बेचे? जब कोई चीज नहीं गिवन है तो मिनिमम लेके चलोगे ना। यहाँ पे बोल रखा है मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट अलाउड, या उससे ज्यादा नहीं दे सकती ना, बस वही 7 में कम से कम बेचेगी। आ जाओ अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट देखते हैं, आ जाओ। इसमें भी दोनों पार्ट लगेंगे, इधर देखो क्या हुआ, आ जाओ गौर से। हाँ इधर, इस पे नजर रखो बुक के ऊपर। डीलिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुली कॉल्ड अप। आगे नहीं पढ़ेंगे, पहले एंट्री बनाएंगे। बोलो क्या एंट्री बने? कोई बातें मत करो यार, 2 मिनट टाइम मिलते तो बातें करने के लिए नहीं है। बोलो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना है? लो इनके क्वेश्चन गुम हो गए हैं। मिल गया सर? मिल गया? अरे सर बंद हो जा रही है बुक बार। सही बात, दिमाग नहीं बंद होना चाहिए, किताब बेशक बंद। सर हो गया दिमाग बंद। आ जाओ इधर सुनो, मैं पूछूंगा आपसे, जवाब देना। बोलता है डीलिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुली कॉल्ड अप। ये लो फुली कॉल्ड अप का मतलब 800 into 10। आगे क्या बोलता है? ऑन विच द होल्डर हैज पे, अच्छा गौर की बात करना, होल्डर हैज पेड ओनली, कितना पे किया होल्डर ने? ओनली 3 रुपए पे किए, तो कितने पे नहीं किए? 7 पे नहीं किए। इसका मतलब कौन सी रेट कितनी है? तो फिर कितना दे दिया? हो गया सिंपल। ठीक है जी, होल्डर ने सिर्फ 3 रुपए पे किए, और जो होल्डर ने पे किया होता है शेयर होल्डर ने, वही फॉरफिट किया जाता है।
कितना पे किया था? 3 रुपए, दबा दिया हमने। सर ऐसे मत बोलो। ऐसे दबा लिया, मतलब कंपनी दबा लिया। और कितना पे नहीं किया? 7 रुपए। कितना पे नहीं किया? अरे ये कहते हैं, दबा दिया, दबोच दिया। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो, आगे पढ़ो, ये लैंग्वेज है। आगे क्या? अरे रुको बस, शांति। आगे क्या है? आउट ऑफ दिस, पर मैं बड़ा हैरान हूं कि आपको हंसी आ रही इन बात पे, बच्चे नहीं हंसते थे। आगे आउट ऑफ दिस 500 शेयर्स फॉर रीइश्यूड। अरे यार काम की बात सुन लो, ये बातें बाद में हो जाएंगी, नॉनसेंस। आउट ऑफ दिस 500 शेयर्स फॉर रीइश्यूड एट ₹11। कितने में बेचे? 11 ये देखो कितने में शेयर बेचे इस बार? कितने में बेचे? 11 में। तो बोलो पैसा कितना आया? 5,500। ये देखो, और बेचे भी 500 है। आज कम बेचे, मतलब पार्शियल रीइश्यू। और रेट गिवन है इस बार, कितने में बेचे? 11 रुपए में। तो कितना पैसा आया? फिर देखो इधर, टू शेयर कैपिटल, यहां तो किसी भी हालत में 10 से ज्यादा जा नहीं सकता। तो कितना आया? अब सुनो मेरी बात, इधर देखो, इस बार इधर देखो, इस बार कंपनी ने 10 रुपए के शेयर को किसी को 11 में चेक दिया, ज्यादा में बेच दिया। आप देख रहे हैं, 10 की चीज 11 में चेक दी, कर दिया काम। मेरी बात सुनो, लॉस हुआ क्या? नहीं। ये जो पैसा कमा के रखा है, इसका तो यूज ही नहीं आना कहीं। लॉस हुआ? नहीं हुआ। कितने का फायदा हो रहा है? 500 रुपए का। एक क्वेश्चन किया था आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, एक क्वेश्चन किया था आपने, और मैंने आपसे एक और, रुको मेरी बात पूरी होने दो। वहां नोट लिखवाया था मैंने, आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व विल नॉट बी एडेड इन रिजर्व एंड फंड, याद है आपको? वहां मैंने नोट लिखवाया। कैश फ्लो के चैप्टर को याद करो। वो रिजर्व जो हमने वहां पढ़ा था ना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये वाला रिजर्व होता है वो। इस पैसे को ट्रांसफर किया जाएगा, मालूम है कहा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कितना? 500 × 1। ये है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अगर किसी को क्वेश्चन मेरे को मालूम है, आप से एक आधे बच्चे को याद होगा क्वेश्चन, कैश फ्लो के चैप्टर में एक क्वेश्चन आया था, जहां ये टॉपिक में लिखा था, रिजर्व एंड फंड के अंदर लिखा था सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, याद है आपको? और हमने उसको ऐड नहीं किया था। वाइल कैलकुलेटिंग व्हाट? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हमने उसमें ऐड नहीं किया था। और मैंने आपको कहा था इसका टाइम आएगा, मैं आपको बताऊंगा ये कहां पे आता है। ये है वो पैसा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यानी अगर कंपनी रीइश्यू करती है शेयर्स को और एक्स्ट्रा में रिजर्व इश्यू कर देती है, ये कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट है। ये भी रिजर्व एंड फंड में ही जाता, ये भी रिजर्व फंड के अंदर है। वो कैपिटल रिजर्व था, ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है। ठीक है जी, है मेरी बात समझ? ये भी रिजर्व ही है भाई, इसका भी यूज बाद में कंपनी कर सकती है। ये है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कितना? 500 रुपए। और हाँ, आप चाहो, अगर बहुत बड़ा लग रहा है आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखना, तो आप सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम लिख के भी काम चला सकते हो, दोनों अलाउड है। आप चाहो तो सिक्योरिटी प्रीमियम लिख लो, आप चाहो तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिख लो, दोनों सेम बातें, दोनों में कोई फर्क नहीं है। आपकी बुक कहती है कुछ भी लिख लो, ठीक है? तो आप लिखते रहना सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितना हुआ? 500। अब देखो हो गई कहानी खत्म। लेकिन ये पार्शियल रीइश्यू है, इट्स अ पार्शियल रीइश्यू। मैं आपसे पूछता हूं, बिना देखे बुक बंद करो, जल्दी से बंद करो, बिना देखे। कर भी लिया हो गई? बिना देखे ये बताओ बेटे, एक बच्चे की क्लास में सारे लेके चलना पड़ता है। एक देखो, बिना देखे कितना पैसा जाएगा कैपिटल रिजर्व के अंदर? कितना? कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा? 1500। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, बोलो कितना पैसा जाएगा? 500 पे से 3 रुपए कमाए ना। कितना पैसा जाएगा कैपिटल रिजर्व? 1500। आज इधर से कितना पैसा जाएगा कैपिटल रिजर्व में? हमारे पास 1 मिनट, इधर शांति, हमारे पास कितना पैसा पड़ा है? क्या 24 का 24 डाल दूं रिजर्व में? यूज तो कुछ किया नहीं, सारा डाल दूं? क्यों ना डालूं सारा? क्योंकि 2400 हमने कमाए कितने शेयर से? 800 शेयर से। ये देखो 2400 हमने कमाए कितने शेयर से? लेकिन रीइश्यू कितने किए? तो फिर कितना पैसा मैक्सिमम है हमारे पास? इसमें से कितना यूज कर दिया? कुछ नहीं। तो सारा का सारा डाल दो। ये लो 1500। समझे आप रीइश्यू? दिस इज अ केस ऑफ पार्शियल रीइश्यू।
लेकिन यहाँ इसने गलती ये की किताब ने कि पार्शियल रेशियो में 2 बातें और जोड़ दी। अब देखो आज आपने तीसरी बात भी सीखी, क्या? व्हेन वी इशू द शेयर ऑन अ प्रीमियम, जब हम 10 रुपए से ज्यादा का शेयर इशू करते हैं तो हम उसे कहाँ डालते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। हर में हो रहा है क्या ये? अरे जहाँ ज्यादा में बेचा होगा तो ही आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 10 ठीक से है, जहाँ जाएगा जहाँ 10 से ज्यादा का बेचा, 11 का बेचा तो 1 रुपया आ गया। अगर 12 का बेचा तो क्या होता? 1000 यहाँ कितने आते हैं? 2 अगर 15 का बेचा होता तो यहाँ कितना आता? 500 इंटू 5। 20 का बेचा तो यहाँ कितना आता? 500 इंटू 10। अगर 50 का बेचा तो यहाँ कितना आता? 500 इंटू 40। यहाँ 10 से ज्यादा नहीं जा सकता, किसी भी हालत में यहाँ फेस वैल्यू से ज्यादा जा नहीं सकता। ये ब्रह्मा जी की लकीर है। तो बचे हुए को कहाँ डाले? कम में बेचा तो शेयर फॉर फ्यूचर, ज्यादा में बेचा तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यही तो सीखा आज। 3 बातें हो गई नहीं, इस एक क्वेश्चन के अंदर 3 बातें नहीं हो गई। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनका असर बड़े में पड़ता है, इसलिए मैंने आपको प्रीमियम के टॉपिक लेने से पहले इसको समझाना जरूरी समझा। लेकिन अभी भी हमारे पास टाइम है, हम 38 करते हैं। आ जाओ, 38 उससे भी अच्छा है। आ जाओ फटाफट करें क्वेश्चन नंबर 38। आ जाओ फटाफट से, हो जाएगा क्योंकि अब सारी बातें आप सीख गए हो। लो क्वेश्चन नंबर 38 है। आज बड़े ओरली वाला क्वेश्चन नहीं है ये लो, ये क्या लिखा है इधर देखो। पास जनरल एंट्रीज फॉर द फॉरफीचर एंड रीइश्यू इन द फॉलोइंग केसेस। मेरी बात सुनो क्या बोलता है। एक्स लिमिटेड, गौर से पढ़ना, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ रवि ऑफ ₹10 ईच 8 कॉल्डम। कॉल्डम कितना है? 8। अरे कॉल्डम कितना है? 8। तो मेरी बात सुनो इधर, मैं क्या लिखूं? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बोलो कितना लिखूं? 800 शेयर है, कितने शेयर? 200। 200 शेयर और कितना कॉल्डअप है? समझ में आया मैंने 8 क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है 8 कॉल्डअप, जितना हमने मांगा होता है उतना लिखते हैं। तो 200 इंटू 8 कितना हो गया? लो आगे एंट्री लिख लो, लेकिन फिर बाद में करेंगे 2 कॉस इन एरियर्स 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अब देखो आगे पढ़ता है क्वेश्चन क्या बोलता है। विच ऑन विच ही हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ 3 पर शेयर। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को मिला के उसने सिर्फ 3 रुपए पे किए हैं। सिर्फ 3 रुपए पे किए हैं। उसने क्या किया है? ऑन विच ही हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹3 पर शेयर आउट ऑफ दिस आउट। छोड़ो आगे की बातें, पहले इस एंट्री को पूरा करते हैं। जिस आदमी के शेयर हमने फॉरफिट किए उसने सिर्फ 3 रुपए पे किए। ठीक है, मेरी बात सुनना गौर से, यहां भी छोटा सा पॉइंट है। मेरी बात सुनो इधर, कॉस्ट रेंज में कितना आएगा? 1000। 200 into 5 200 1000। ऐसे मत बोलो, लिख के देखो कितने शेयर फॉरफिट किया आपने 200 और यहाँ कितने? 200 उसने सिर्फ 3 रुपए दिए हैं, 3 रुपीज दिए। ठीक है, बाकी कुछ नहीं दिया, सिर्फ 3 रुपए दिए। तो यहाँ कितना आएगा? 200 इंटू 5। अरे 7 क्यों नहीं आ रहा भाई? क्योंकि हमने 8 ही मांगे हैं। क्योंकि हमने कॉर्ड ही 8 रुपए की है। आई मेरी बात समझ। तो यहाँ कितना आएगा? कितना आएगा? 1000। और यहाँ ओ बातों में निकल जाओगे, बातों में रह जाओगे, बह जाओगे चक्रों में। इधर कॉर्ड कितना था? 8। उसने कितने दिए? तो फिर कितने नहीं दिए? 7 नहीं 5 नहीं दिए, क्योंकि हमने मंगवाए नहीं। हाँ 5 ही कहा आपने, 7 नहीं 5 नहीं दिए। क्यों? क्योंकि कॉल्डर सिर्फ 8 है। कॉल्डर को देख लेना, हमने अभी तक 8 ही रुपए मंगवाए हैं। हमने अभी तक मंगवाए ही सिर्फ 8 रुपए हैं। हमने 2 रुपए की तो कॉल ही नहीं की। ठीक है जी, हो गई एंट्री। अच्छा उसके बाद क्या हुआ? आउट ऑफ दीज 100 शेयर वर रीइश्यूड एज फुली पेड अप फॉर 8 पर। ये काम आप कर लोगे। आप कितने शेयर इश्यू किए इसके अंदर से? 100 शेयर। तो क्या एंट्री पास करोगे आप? कितने? 100। कितने का बेचा? तो कितने पैसे आए? आने कितने चाहिए थे? नाराज आने कितने चाहिए थे? सर अब 10 क्यों? क्योंकि शेयर की वैल्यू 10 है। 10 रुपए के शेयर, फुली पेडअप में 8 रुपए आए, तो 200 नहीं आए ना। क्या नहीं आया? भूल जाते आप।
शेयर्स के चैप्टर में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, शांति के साथ कूल माइंड के साथ एक एक स्टेप बढ़ते जाओ, जय माता की करते जाओ, कूल माइंड के साथ, बिल्कुल कूल माइंड के साथ, शांति कायम रहे। ये चैप्टर चल इधर है 100 रुपए में 2 रुपए नहीं आए, 8 आ गए 10 का शेयर। अब देखो इधर, अब ये निकालो इधर, फिर बातें यार पता नहीं क्यों सारी बातें करोगे, छोड़ो ना, अपनी अपनी पढ़ाई करो। मुझे बताओ कितना पैसा जाएगा कैपिटल रिजर्व में? 100 कितना पैसा जाएगा कैपिटल रिजर्व के अंदर? 100 रुपए। हाँ जी, कितना पैसा जाएगा कैपिटल रिजर्व में? कोई बताएगा मुझे पीछे से उधर, ताकि मैं निकालूं कितना पैसा जाएगा कैपिटल रिजर्व में? उधर से बताएगी, मंजी से बताएगी कितना पैसा जाएगा कैपिटल रिजर्व में? कैसे? 1000 into अच्छा 1000 का है तो 200 शेयर है। हाँ, तो कितना पैसा कमाया आपने? 600। कितने शेयर से कमाया? 200 से। इशू कितने किए? 100। तो कितना आ गया? 300 में यूज कितना कर लिया? 200। तो फिर हम एंट्री क्या पास करेंगे? सारा अलर्टनेस का गेम है, सारा गेम ही अलर्टनेस। अगर 1 घंटे के अंदर माइंड को कहीं और नहीं लेके जाओगे, इसी पे लगा के रखोगे, तो अलर्टनेस का ही गेम है। ये चैप्टर है ही अलर्टनेस का, इसलिए तो कहता हूं ये चैप्टर अलर्टनेस का है। लेकिन बहुत वीक बच्चों ने बहुत अच्छा किया इस चैप्टर में, मैं सच कह रहा हूं। बहुत ज्यादा जो वीक बच्चे थे ना, जो हमारे पास ज्वाइन हुए 12th क्लास में, उन्होंने बहुत अच्छा करके दिखाया इन चैप्टर्स में, ये वाले चैप्टर्स। और खासकर वो बच्चे जो कंपार्टमेंट पे थे और फेल के लेवल पे थे, उन बच्चों ने इन चैप्टरों का ऐसा पकड़ा। वो जसवीर चैप्टर समझाता था सबको, वो सबको समझाता था ईश्वर शेर जैसा खड़े होके। कोई भी क्वेश्चन ऐसे बुक खोल के उसको दे दो किसी भी किताब का, वो पक्का आंसर निकाल देता था। ऐसे बच्चों की पकड़ बन गई थी इस चैप्टर में, प्रैक्टिस कर कर। लेकिन ये गेम अलर्टनेस का है, सिर्फ अलर्टनेस का गेम है। मेक श्योर करो कि आपके साथ वाला, दाएं वाला, बाएं वाला आपके कान में कुछ भी ना कहे, बस उसे थोड़ा बोलो, रुक जा, आज के रुक जा। जब कुछ नया सीख रहे हो ना, तो एटलीस्ट उसको रोक दो, क्योंकि वो अपने साथ साथ आपको भी ले डूबेगा, इसलिए उसको रोक के रखो। ये अलर्टनेस का गेम है, ये कंसंट्रेशन का गेम है, और कोई गेम नहीं। छोटी छोटी 3 बातें सीखी हैं आपने, ज्यादा बड़ी बातें आपने सीखी भी नहीं है। और यहाँ पे वही बात लग रही थी, हमने कितने शेयर फॉरफिट किए? 200। कमाया कितना? रीशू कितना किया? घाटा कितने का हुआ? तो क्या 600 में से 200 निकाल के 400 डाल दें? पहले ये निकालो, हाउ मच मनी इज अवेलेबल विद द कंपनी फॉर दिस 100 शेयर्स। और वो कितना आया? 300। 300 में कितना यूज कर लिया? तो कितना जाएगा? छोटी छोटी 3 बातें हैं, दे आर वेरी स्मॉल टॉपिक्स, और इन्हीं को ऐड करते करते बाद में एक बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा जिसमें सब कुछ आ जाएगा। अभी तो प्रीमियम नहीं आया, वो पूरा क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा। हाँ ना, 8 मार्क्स का। बाकी छोटे क्वेश्चन ऐसे वाले जो आप कर रहे हैं, ठीक है जी। और भी टॉपिक है बेटे, अभी परचेज कंसिडरेशन है, शेयर कैपिटल है, और भी टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में। ये तो बड़ा टॉपिक चल रहा है, अभी टॉपिक्स हैं और आ जाओ आगे, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। लो, इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट आप करो तो अपने आप से बी पार्ट। लो, आप इसका बी पार्ट करो। क्या बोलता है? कोई बातें नहीं। वाई लिमिटेड forfeited 300 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 7 कॉल्ड अप। बोलो पहली एंट्री क्या होगी? 7 शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3 into 7 शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर फॉरफिट किए? 300 कितने पे कॉल अप किए? 7 तो कितना पैसा आएगा? 2100 लो, फिर आगे क्या लिखेंगे? 2 calls in areas 2 लो जी, आओ आगे देखते हैं क्या लिखा है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। देखो कितने की पेमेंट नहीं की इसने? 2 रुपए की पेमेंट नहीं की, ठीक है जी। ही हैज नॉट पेड ₹2। तो ये देखो हम डाल देते हैं यहाँ पे, कितने? 300 into 2 600 कितने की पेमेंट नहीं की? 2 की। तो फिर कितना पेमेंट किया? सर 8 रुपए पेमेंट कर दी। अरे हमने तो मंगवाई 7 है, तो कितने की पेमेंट कर दी होगी? ये लो, 300 इंटू कितना आया? 1500 और वैसे भी बैलेंसिंग फिगर है, हो गई एंट्री। अच्छा फिर क्या किया इन शेयर्स का? और देखिए, शेयर्स को बेच दिया। आउट ऑफ दीज इमीडिएट, देखो यहाँ एक नई चीज आ रही है, छोटी सी नई बात आ रही है। आउट ऑफ दीज 100 शेयर्स वर इमीडिएटली री इश्यूड एट ₹6 पर शेयर। फुली पेड अप नहीं लिखा,
देखा आपने एक बार, इस लाइन में उसने फुली पेड अप नहीं लिखा। कहाँ लिखा फुली पेड अप? लिख रहा है फुली पेड अप? बोलो, फुली पेड अप लिख रहा है? मतलब फुली पेड का मतलब होता है कि 10 रुपए की चीज हमने 6 रुपए में बेची, ऐसा लिखा उसने। इस बार शेयर ही 6 रुपए का बेचा है, 6 रुपीज का शेयर बेचा है उसने। जो भी सामने मिला उसको 6 रुपए में शेयर बेच दिए। ठीक है जी। अब आप निकालो, करो दिमाग, बिना आगे देखे, बिना आगे मत देखना किताब में, किताब बंद करो। अब निकालो, ये एंट्री करो, मैं देखता हूँ कितने आते हैं एंट्री में। करो करो एंट्री में देखता हूँ। और इधर कितना आया? 2 शेयर कैपिटल कितना आया? 700 रुपए। मालूम है कैसे आया ये? 100 into 7। याद रखना, ऐसा ये है इसका लिंक आपस में, ये इसका लिंक है। सर ऐसा आपने क्यों किया? यहां तो 10 रुपए आने चाहिए थे। इट इज नॉट गिवन फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब होता है 10 रुपए की चीज आपने किसी को 6 रुपए में बेच दी। तो मैं कैसे 10 रुपए डालूं जब क्वेश्चन ने कहा ही नहीं फुली पेड अप? कहा क्वेश्चन ने फुली पेड अप? क्वेश्चन ने फुली पेड अप लिखा ही नहीं। तो जब क्वेश्चन ने फुली पेड अप नहीं लिखा तो इसका मतलब हमने 6 रुपए में बेचा। वो शेयर था कितने का? सर हमने 7 रुपए मंगाए थे, तो 7 रुपए का प्रॉफिट किया था, 7 का शेयर था, हमने 6 में बेच दिया, तो 100 का घाटा खाया हमने। 100 रुपए का क्या खाया? लॉस खाया। और वो शेयर फॉरफीचर में चला गया आपका 100 रुपया, 100 रुपीज यहां चले गए। अब कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? कितना जाएगा? आप लिखोगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना मालूम है? मैं आपको एक टाइम पे समझाता था, ये जो 12th क्लास है ना, 12th क्लास, इसमें एक बात हमेशा याद रखना, 12th क्लास के अंदर एक टॉपिक में कई सारे टॉपिक हैं। अगर आप गौर करोगे, पता नहीं कितने बच्चों ने गौर से इस बात को पढ़ा है, पार्टनरशिप की पूरी बुक को गौर से पढ़ा है, अभी हम दोबारा कर रहे हैं, आप खुद देख रहे हो कि अगर हम एक बात शुरू करते हैं गुडविल की, मैं बोलता हूं इतने बच्चे कंफ्यूज है गुडविल के अंदर, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 के अंदर बहुत बच्चा कंफ्यूज है। मालूम है क्यों? चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम ट्रीटमेंट करते हैं, व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम गुडविल का क्या करते हैं? और बुक क्या बोलती है कि एडमिशन के चैप्टर में भी हम ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, एडमिशन के चैप्टर में हम गुडविल को ट्रीट नहीं करते, हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो भी किसमें? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। वो भी किसमें? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और ट्रीट भी किसमें करते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कंफ्यूजन क्रिएट हो गई ना? अभी चैप्टर 3 का क्वेश्चन क्या है? व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और चैप्टर 4 क्या है? व्हेन द न्यू पार्टनर इज कमिंग इन। देयर इज वेरी बिग डिफरेंस, देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस। लेकिन टॉपिक के अंदर टॉपिक है। और फिर गुडविल के अंदर भी कितनी सारी बातें हैं। ही केम इन, ही ब्रॉट द गुडविल, ही हैज नॉट ब्रॉट द गुडविल, ही हैज पेड प्राइवेटली, ही हैज ब्रॉट हाफ ऑफ द गुडविल। कहां से याद रहेगा? अलर्टनेस के साथ पढ़ने वाला है 12th क्लास का अकाउंट, अलर्टनेस के साथ और प्रैक्टिस के साथ। मैं इसलिए बोलता हूं चुप होने के लिए, इसलिए बोलता हूं शांति के लिए। अब ये तो भी बच्चों ने शोर डाला था बाहर, इन बच्चों ने, नहीं तो हम बच्चे जो थे दरवाजे खिड़कियां बंद कर देते थे और कोई सांस भी लेता तो आवाज आती थी। इतनी अलर्टनेस बच्चे पढ़ रहे थे इस चैप्टर में, सच कह रहा हूँ। और 22-23 बच्चे थे इसी कमरे में, 23 बच्चे बैठे होते थे। एक बार तो 25 तक पहुंचे थे ना, 25 बैठाए थे इसी कमरे में। और 25 में से कोई पेन से लिखता भी था तो आवाज आती थी, क्योंकि टेबल पर रख के लिख रहे होते। इतनी पिन ड्रॉप साइलेंस से बच्चों ने चैप्टर को पढ़ा है और तभी इसमें गुरु बने हैं। ये सारे चैप्टर गया, उसको भी ले गई, खुद भी गई, हो गया काम, गया हो गया। इतने में तो निकल गया मैं क्या बोल रहा था, बस वो बात निकल गई दिमाग से। इतनी सी गलती होती है, नजर हटी, दुर्घटना घटी वाला काम है इन चैप्टरों में। आपकी नजर हटी और अब जो कितनी बातें सीख गए आप, अब ये चौथी बात सीख रहे हैं आप। यहाँ फुली पेडअप नहीं दिया था, जब फुली पेडअप नहीं दिया था तो कैसे डिसाइड करें शेयर कितने में बिका? 6 रुपए में बिका, गिवन है, पर है कितने का? 7 रुपए का बिका, 6 में है 7। चौथी बड़ी बात सीख ली आपने इन 2 क्वेश्चनों में। लेकिन सब किससे रिलेटेड है? सारी बातें किससे रिलेटेड है? रीइश्यू। एक रीइश्यू के टॉपिक के अंदर 4 बातें सीख रहे हो आप। कितने में कम से कम रीइश्यू कर सकते हैं? पहली। पार्शियल रीइश्यू करेंगे तो क्या करेंगे? दूसरी। अब ये रीइश्यू की बात है ना, सारी रीइश्यू की बात। तीसरी, अगर ज्यादा में बेच दे रीइश्यू करें तो क्या करेंगे? चौथी, अगर रीइश्यू के टाइम पे फुली पेडअप ना लिखा हो तो क्या करेंगे? यानी दीज ऑल आर द केसेस रिलेटेड टू रीइश्यू ऑफ शेयर्स। अब आपको नोट्स कैसे बनाने हैं घर जाके? दीज ऑल केसेस आर रिलेटेड टू रीइश्यू ऑफ। अभी 1-2 और भी आएंगे छोटे छोटे।
इसीलिए मैंने आपको ये पकड़ा, ये क्वेश्चन इसलिए पकड़े मैंने ताकि मैं जब आपको प्रीमियम पे लेके जाऊं और वहां पे नीचे ऐसा लिखा आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। पहले इन 2 क्वेश्चन को कम से कम 20-20 बार कर लो। मुझसे पूछोगे ना ईमानदारी से सर कितनी बार करें, मैं बोलूंगा 20 बार करना 37 और 20 बार करना 38 और 20 बार करना इनका प्रैक्टिकल और 20 बार दूसरा प्रैक्टिकल, यानी 80 क्वेश्चन हो गए अगर मुझसे पूछो ईमानदारी से। और सर 80 करने के लिए तो इतना टाइम चाहिए, तो टाइम नहीं चाहिए तुम्हारे पास, है क्या? पैसे हैं तुम्हारे पास, अपने खुद के करोड़ों रुपए हैं, टाइम ही तो है तुम्हारे पास, और है क्या? उसको यूज करो ना। जो है पैसा तो है नहीं, पैसा मम्मी डैडी का है, टाइम तुम्हारा है, उसको यूज करो। कितनी बार हो गया? 20-20 बार। अच्छा एक और करवा देता हूं, आ जाओ अगला भी करते हैं। कौन सा है? सी। लो सी भी करें। इधर देखो, इधर देखो, सी में एक नई कहानी आ रही है, ये लो आ जाओ, कोई नहीं कर ले। सी देखो, सी क्या लिखा है सी में देखो। अच्छा चलो ठीक है, कल कर लेंगे, कोई बात, कल कर लेंगे, कोई बात नहीं। बच्चे बाहर खड़े हैं, कल कर लेंगे, कुछ जल्दी नहीं है। चलो